तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पशु परीक्षण 2024 की परीक्षा के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के मॉडल पेपर के ऊपर, जहां पे दोस्तों एक भी प्रश्न आपका एग्जाम से बाहर जाने वाला नहीं है। इसलिए आज की क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए क्लास को एंड तक वॉच करना। तो बिना किसी देर के आज के पशु परीक्षण के इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बात करें राइट आंसर की, सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में हाथी दांत का कार्य कहां पर होता है? धौलपुर, जयपुर, हनुमानगढ़ या फिर चूरू? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। राजस्थान के अंदर हाथी दांत का कार्य कहां पर होता है, यही आप सभी से पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में सीधा ये पूछा जाता है, तो सभी को यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो देखिए, राजस्थान में हाथी दांत का जो कार्य है आपके जयपुर के अंदर होता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ऊंटनी में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? काविंग, फेरोविंग, वेलविंग या फिर लखाना? सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊंटनी के अंदर दोस्तों प्रसव की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो ऊंटनी के अंदर देखिए प्रसव की जो क्रिया होती है वो आपके काविंग कहलाती है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? दिरांग में, हैदराबाद में, गुवाहाटी में या फिर जन्नापानी में? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों ये आपके गुवाहाटी के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है, क्योंकि पेड़ क्या छोड़ता है, यही आपसे पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? जल्दी से सभी इसका राइट आंसर बताइए। और डेली क्लासेस लग रही है चैनल पर पशु परिचर की, इसलिए डेली आपको अटेंड करनी है। तो क्योंकि दोस्तों पेड़ जो है रात के अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सा एक जैव अवकर्मणीय नहीं है? घरेलू मलमूत्र, एलएबी अपमार्जक, साबुन या फिर पौधों की पत्तियां? करेक्ट आंसर सभी को यहाँ पर बताना है। इनमें से कौन सा आपके जैव अवकर्मणीय नहीं है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो बिल्कुल जैसे इनमें से देखिए लेप अपमार्जक जो है आपके जैव अकर्मणीय नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत सोयाबीन पिराई कारखाना कहां पर स्थापित है? कोटा में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर या फिर श्रीगंगानगर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सोयाबीन पिराई कारखाना राजस्थान के अंदर दोस्तों सहकारी क्षेत्र में कहां पर स्थापित है? तो ये स्थापित है आपके कोटा के अंदर। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, गंभीरी नदी के पुल का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? उदयपुर, राजस्थान, प्रतापगढ़ या फिर भीलवाड़ा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। गंभीरी नदी के पुल का जो लेख है कौन से जिले से प्राप्त हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में सीधा उठाकर ये पूछ लिया जाता है। तो ये आपके प्रतापगढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, गाय और भैंस में प्रसव की क्रिया जानी जाती है? काविंग, लेबिंग, कीडिंग या फिर फोलिंग? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऐसे प्रश्न तो आपको पशु परिचर के एग्जाम में सीधा देखने को मिलेंगे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना डेली क्लासेस पाने के लिए। तो गाय और भैंस में जो प्रसव की क्रिया होती है वो काविंग नाम से जानी जाती है। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, सुअर को जाना जाता है गेलस डोमेस्टिकस, सस डोमेस्टिकस, फेलिस डोमेस्टिकस या फिर कैनिस फेमिलिस? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सुअर को किस नाम से जाना जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो सुअर की मैं बात करूं, इसे आपके सस डोमेस्टिकस नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, बालाथल कहां पर स्थित है? जयपुर, टोंक, राजस्थान या फिर उदयपुर? सभी इसका राइट आंसर बताइए। बालाथल की यहाँ पर बात हुई है, कहां पर यह स्थित है? सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में सीधा उठाकर पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो बालाथल की मैं बात करूं, ये आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से अधिकतम मृदु खनिज कौन सा है? जिप्सम, क्वार्टज, फ्लोराइड या फिर टेल्क? जल्दी से सभी इसका राइट आंसर बताइए। तो कौन से दोस्तों जो धातु है इनमें से अधिकतम मृदु खनिज है, तो वो हो जाएगा आपका टेल्क। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, बल के लिए अंतरराष्ट्रीय मात्रक इनमें से क्या है? जूल, न्यूटन, पाउंड या फिर पास्कल? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा।
बल के लिए अंतरराष्ट्रीय मात्रक इनमें से क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करूं न्यूटन, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है कुंभा की माता का क्या नाम था, सौभाग्य देवी, कमला देवी, कमलावती या फिर उमा देवी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। राणा कुंभा की माता का नाम इनमें से क्या था, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका करेक्ट आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों कुंभा की माता का नाम था आपका सौभाग्यवती, पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है रतन सिंह किसका पुत्र था, समर सिंह, क्षेत्र सिंह, जैत्र सिंह या फिर तेज सिंह। जल्दी से इसका आंसर बताइए। रतन सिंह इनमें से दोस्तों किसका पुत्र था, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका राइट आंसर बताइए। तो रतन सिंह की मैं बात करूं दोस्तों आपके समर सिंह का पुत्र था, पहले ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया भैंस में केराबिक पाया जाता है, 57%, 72%, 75% या फिर 65%। जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका राइट आंसर बताइए। भैंस के अंदर दोस्तों केराबिक कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपके 57%, पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया हिरण का मांस जाना जाता है, गेम, व्हील, वेनिस या फिर चिकन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। हिरण का जो मांस होता है दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में सीधा उठाकर ये पूछा जाता है। तो हिरण का जो मांस होता है वो आपके वेनिस नाम से जाना जाता है, तीसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछेगा शर्करा को एथेनॉल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है, किण्वन, उपचयन, अपचयन या फिर डिसम्यूटेशन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा और क्लास के एंड में बताना है 50 में से आपके कितने करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो शर्करा को एथेनॉल में रूपांतरित करने की जो प्रक्रिया है उसे किण्वन कहा जाता है, पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, दोनों या फिर कोई भी नहीं। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों धातुओं में जंग लगना ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पर बनाया गया था, खेरवाड़ा में, नसीराबाद में, ब्यावर में या फिर बड़गांव में। सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। मेरवाड़ा बटालियन, तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। सभी को आंसर बताना, मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय है कहां पर बनाया गया था, खेरवाड़ा, नसीराबाद, ब्यावर या फिर बड़गांव। तो राइट आंसर की बात करें मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय है आपके ब्यावर जिले के अंदर बनाया गया था, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है वृहत राजस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया था, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर बीकानेर। जल्दी से सभी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वृहत राजस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया था, यही आपसे पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वृहत राजस्थान की बात करूं 30 मार्च 1949 को आपके वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया। राजस्थान के एकीकरण का सबसे बड़ा ये चरण कहलाता है और इसमें जो है इसका जो उद्घाटन है आपके जयपुर के अंदर किया गया, जैसे दोस्तों वृहत राजस्थान की आपके राजधानी बनाया गया था, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया ऊंटनी का गर्भकाल कितना होता है, 640 दिन, 390 दिन, 410 दिन या फिर 365 दिन। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। ऊंटनी का जो गर्भकाल होता है कितने दिनों का होता है, यही आपसे पूछा गया है। ऊंटनी के गर्भकाल की मैं बात करूं 390 दिन ही होता है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है कुकुरमुत्ता की खेती उपयोगी नहीं होती है, बायोगैस उत्पादन में, शस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में, कृषि अपशिष्ट के पुनःचक्रण में, कैंसर के निवारण में। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुकुरमुत्ता की जो खेती होती है किसके लिए उपयोगी नहीं होती है, यही आपसे पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो कुकुरमुत्ता की जो खेती है आपके शस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में उपयोगी नहीं होती है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है अधोलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं, शैवाल, फंजाई, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ। जल्दी से इसका आंसर बताइए। कौन सा इनमें से दोस्तों वर्ग है जिसके जीव जो है आपके जल्दी प्रजनन करते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करूं देखिए आपके जो बैक्टीरिया होते हैं इस वर्ग के जीव आपके जल्दी प्रजनन करते हैं, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी, हिमोटोलॉजी या फिर हेपेटोलॉजी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। हृदय और उसकी बीमारियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपके कार्डियोलॉजी, पहले ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान की कौन सी बोली राज्य के बाहर भी बोली जाती है, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मालवी या फिर हाड़ौती। जल्दी से सभी इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना है।
तो कौन सी बोली राज्य के बाहर इनमें से बोली जाती है, यही आपसे पूछा गया है। ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मालवी या फिर हाड़ौती, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करें, इनमें से देखिए जो मालवी आपकी बोली है वो राजस्थान के बाहर भी बोली जाती है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया मीणा का उल्लेख किस पुराण में मिलता है। जो आपकी मीणा जनजाति है उसका उल्लेख कौन से पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मा पुराण या फिर पद्म पुराण, जल्दी से सभी इसका राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में सीधा उठाकर पूछा जाता है और क्लास के एंड में बताना तो यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो जो मीणा जनजाति है इसका उल्लेख आपके मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया राज्य की 15वीं विधानसभा का गठन कब किया गया था। 8 दिसंबर 2013, 13 दिसंबर 2018, 25 दिसंबर 2013 या फिर 1 जनवरी 2017, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सभी को आंसर बता दें कि वर्तमान में आपकी 16वीं विधानसभा कार्यरत है, ठीक है ना। 16वीं विधानसभा कार्यरत है जिसके दोस्तों आपके जो है अध्यक्ष जो है 16वीं विधानसभा के वो वासुदेव देवनानी है। तो 15वीं विधानसभा के बारे में आपसे पूछा गया है, इसका गठन कब किया गया था, जिसके जो आपके मुख्यमंत्री है राजस्थान के अंदर वो आपके अशोक गहलोत थे। और वर्तमान में जो 16वीं विधानसभा है उसके जो आपके मुख्यमंत्री है वो आपके भजनलाल जी शर्मा है। तो 15वीं विधानसभा का जो गठन है 13 दिसंबर 2018 को किया गया था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया गाय का बधियाकरण किया हुआ नर क्या कहलाता है। स्टीयर, वेदर, होग या फिर गेल्ड, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। गाय का बधियाकरण किया हुआ नर इनमें से क्या कहलाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करूं ये दोस्तों स्टीयर आपका कहलाता है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया भेड़ में समागम की क्रिया जानी जाती है। सर्विंग, टपिंग, कवरिंग या फिर कपलिंग, जल्दी से इसका आंसर बताइए। भेड़ के अंदर दोस्तों समागम की जो क्रिया होती है किस नाम से जानी जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो भेड़ में दोस्तों समागम की जो क्रिया होती है वो टपिंग नाम से जानी जाती है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है। कॉर्निया, एक्वियस ह्यूमर, लेंस या फिर काचाभ द्रव, जल्दी से इसका आंसर बताइए। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक वाला आंख का अंग इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों तीसरा ऑप्शन लेंस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है पीनियल ग्रंथि कहां पर होती है। यकृत, मस्तिष्क, गुर्दे या फिर गर्भाशय, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जो पीनियल ग्रंथि है कहां पर यह होती है, यही आप सभी से पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो पीनियल ग्रंथि की मैं बात करूं ये आपके मस्तिष्क में होती है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है। गौरी बाई को, कुंवरी बाई को, छत्र कुंवरी को या फिर सहजो बाई को, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वागड़ की मीरा इनमें से किसको कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल आपके गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। पहले ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया जालोर शाखा के किस प्रतिहार शासक को रणहस्तिन कहा गया है। महिपाल को, वत्सराज को, नागार्जुन को या फिर भोज को, सभी इसका राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न और चैनल पर डेली क्लासेस होती है पशु परिचय 2024 की, इसलिए डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो रणहस्तिन के नाम से जालोर शाखा के किस प्रतिहार शासक को कहा गया है, तो ये कहा गया है आपके वत्सराज को। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं। 3, 5, 4 या फिर 6, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। कालीबंगा की जो खुदाई हुई थी दोस्तों उसमें प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं, तो टोटल आपके 3 स्तर पाए गए हैं। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया जकराना बकरी का गर्भ काल कितना होता है। 155 दिन, 114 दिन, 120 दिन या फिर 140 दिन, जल्दी से सभी इसका राइट आंसर बताइए। जो बकरी की नस्ल होती है जकराना उसका गर्भ काल कितना होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जकराना बकरी का जो गर्भ काल है 155 दिन होता है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया भेड़ बकरी में की जाने वाली आवाज किस नाम से जानी जाती है। बिलेविंग, बिल्टंग, ग्रुटिंग या फिर कोरविंग, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऐसे प्रश्न तो एग्जाम में आपके सीधे पूछे जाने वाले हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो भेड़ बकरी में जो आवाज की जाती है वो आपकी बिल्टंग नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है कीर्ति स्तंभ को पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष किसने कहा है। कर्नल टोड, गोपीनाथ शर्मा, उपेंद्र नाथ डे या फिर GH ओझा, जल्दी से सभी इसका करेक्ट आंसर बताइए। कीर्ति स्तंभ को पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष किसने कहा है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये कहा है आपके GH ओझा ने। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है तराइन वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा, जल्दी से इसका आंसर बताइए।
जो तराइन का मैदान है दोस्तों वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो तराइन का जो मैदान है वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया नरेंद्र मंडल का गठन कब किया गया, 1921, 1922, 1924 या फिर 1923। जल्दी से इसका आंसर बताइए। नरेंद्र मंडल का गठन कब किया गया था, यही आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से सभी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नरेंद्र मंडल का जो गठन है आपके 1921 के अंदर किया गया था। पहले ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है, म्यूकर, लाइकोपोडियम, पेनिसिलियम या फिर लेप्टोस्पिरा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। कौन सी फंगस जो है आपके ब्लैक फंगस रोग का कारण है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपकी म्यूकर। पहले ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया रतुंधी रोग का कारण क्या है, विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की कमी, विटामिन सी की कमी या फिर विटामिन डी की कमी। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जो आपका रतुंधी रोग है दोस्तों कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये आपके विटामिन ए की कमी के कारण होता है। पहले ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 5 अप्रैल को, 5 मई को, 5 जून को या फिर 5 जुलाई को। जल्दी से इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कौन से दिन मनाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो इसकी मैं बात करूं 5 जून को आपके विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया बधियाकरण किया हुआ नर मुर्गा क्या कहलाता है, अल्टरड, न्यूटर, केपन या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बधियाकरण किया हुआ जो नर मुर्गा होता है वो क्या कहलाता है, यही आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों ये आपके केपन नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया पोल्ट्री में चिकन कितने प्रतिशत पाया जाता है, 49%, 50%, 55% या फिर 65 से 70%। जल्दी से सभी इसका करेक्ट आंसर बताइए। पोल्ट्री के अंदर जो चिकन होता है कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपके 65 से 70%। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया ऊंट का वयस्क नर क्या कहलाता है, बुल, रेम, बक या फिर मैया। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। ऊंट का जो वयस्क नर होता है वो क्या कहलाता है, यही आपसे पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये आपके मैया नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ किसने कर दिया था, सूरत सिंह ने, रतन सिंह ने, हनुमान सिंह ने या फिर गज सिंह ने। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इसका। बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ किसने किया था, तो ये किया था आपके सूरत सिंह ने। पहले ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये किया था दोस्तों आपके सूरत सिंह ने। पहले ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया आपनी योजना का संबंध किससे है, सिंचाई योजना से, कृषि से, शिक्षा योजना से या फिर ग्रामीण पेयजल योजना से। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इसका क्या हो जाएगा। आपनी योजना और टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और आरपी स्टडी प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कीजिए। पशुपालन की जो आपकी पशु परिचर की परीक्षा का पार्ट भी है उसकी बेहतरीन तैयारी करने के लिए। तो आपनी योजना आपके ग्रामीण पेयजल योजना से संबंधित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया राजीव गांधी शीतमुख परियोजना हेतु जल किस बांध से प्राप्त होगा, भाखड़ा नांगल, पंडोह, पोंग या फिर पंचेश्वर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो राजीव गांधी शीतमुख परियोजना है उसके लिए जल जो है कौन से बांध से प्राप्त होगा, तो ये आपके भाखड़ा नांगल से प्राप्त होगा। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के पशु परिचर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना कौन सी है, सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। और 50 में से टोटल आपके कितने प्रश्न करेक्ट है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके।